माता की, भारत माता की। सबसे पहले मैं भाई की इस पावन और पुण्य धरा को वंदन और नमन करते हुए मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के कप्तान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, केंद्र में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, केंद्रीय मंत्री आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब, विराजमान सम्मानीय अतिथिगण, सभागार में विराजमान गणमान्य सज्जनों, पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले आप सबको दिवाली का राम राम, जय माता दी, जय बाबेरी। इस बार की दिवाली एक ऐतिहासिक दिवाली है। हम सब के लिए ये सुगुन वाली दिवाली है। इस देश के लिए सौगात लाने वाली दिवाली है। हमेशा कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि भाजपा वाले आते हैं और एक ही मुद्दा लेकर आते हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री प्रभु राम के अनन्य भक्त हुए हनुमान जी के रूप में श्री प्रभु राम ने हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माध्यम बनाया, और जो हमारी वर्षों की तपस्या थी, हमारे पूर्वजों ने राम मंदिर के लिए बलिदान दिए, आज वो सपना हमारा साकार हो रहा है। इस देश के सपूत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या जाते हैं, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, और उसी दिन घोषणा कर जाते हैं कि 22 जनवरी 2024 को फिर से इस देश के शेर प्रधानमंत्री पुनः अयोध्या आएंगे, और जहां हमारे राम ने जन्म लिया उसी गर्भगृह पर इस विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, राष्ट्र मंदिर बनेगा, और उसका शिलान्यास वो अपने हाथों से करेंगे। वो समय आ गया मेरे साथियों, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। जय जय श्री राम। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब जब विदेशों में दौरा करते हैं तो विदेशी लोग भारत माता की जय जयकार करते हैं। मोदी जी को देखकर पूरा विश्व भारत माता की जय जयकार कर रहा है। हम भारतवासियों का सीना चौड़ा होता है और हम गर्व महसूस करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 को जब हम देश की 100वीं आजादी मना रहे होंगे, तब भारत माता की विजय पताका पूरे विश्व में फहरेगी। हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारा विकसित भारत होगा, फिर से सोने की चिड़िया कहलाएंगे, घी दूध की नदियां बहेगी। आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार में जन्मे, उनके माताजी ने मजदूरी कर उनको पाला पोसा, थोड़े बड़े हुए, उनके हाथ में चाय की केतली थमाकर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर घर का पालन पोषण को कहा गया। चाय बेचने वाले उस गरीब मां के बेटे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। आज उनको पता है कि गरीब की पीड़ा क्या होती है, गरीब की परेशानी क्या होती है, घायल की गति घायल जानते हैं। इसलिए साथियों, आज गरीबों के लिए योजनाएं बन रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं
कि जितनी योजनाएं हैं आज हम जिक्र करें तो सुबह हो जाएगी, लेकिन यहां पर कांग्रेस की सरकार आने पर उन्होंने उन सारी योजनाओं को धरातल पर राजस्थान में आने नहीं दिया कि अगर ये योजनाएं धरातल पर आ गई तो वाह भाई नरेंद्र मोदी जी की होगी। आप सबको पता है किसानों के लिए नरेंद्र मोदी जी योजना लेके आए, कृषि आदान अनुदान योजना, उसमें खरीफ और रफी में 13,000 और 27,000 रुपये मिलते थे। और जब भाजपा की सरकार थी तो 3 साल हम लोगों ने लगातार किसानों के खातों में कृषि आदान अनुदान के पैसे डाले थे। और कांग्रेस की सरकार आने के बाद 5 साल हो गए। आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या किसानों के खाते में कृषि आदान अनुदान का पैसा आया? बिल्कुल नहीं आया। उन्होंने अधिकारियों ने पटवारी को कहा कि आपको खराबा बिल्कुल न्यूनतम बताना है जिससे कृषि आदान अनुदान का उनको मदद नहीं मिले। आप सबके साथ धोखा हो रहा है। आपके यहाँ लंबी बीमारी चली गायों में और सरकार ने घोषणा करी कि हम 40,000 रुपये मुआवजा देंगे, लेकिन ये भी धोखा हुआ। 40,000 रुपये मुआवजा मिला क्या गायों का? किसी को नहीं मिला। इस प्रकार से धोखा इन्होंने किया। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बनाकर हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। जब तक बीजेपी की सरकार थी तब तक वो बिजली घर घर पहुंच रही थी। कांग्रेस सरकार आने के बाद में एक घरेलू कनेक्शन हुआ नहीं। ऐसे ही एक और दूसरा सपना कि 2024 तक हर घर में नल लगेगा, नल से जल आएगा। जल जीवन मिशन अभियान शुरू किया और इस अभियान का जिम्मा किसी को दिया तो हमारे अपने सपूत गजेंद्र सिंह जी शेखावत को दिया, जो ये काम संभाल रहे हैं। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गांव के अंदर जल जीवन मिशन को इन लोगों ने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया, धन का दुरुपयोग किया और अपना घर भरने के लिए जनता का भविष्य दांव पे लगा दिया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि फिर से राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट तैयार होंगे और हमेशा हमेशा के लिए आपके पानी की समस्या का समाधान होगा। मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, बालाराम जी हमारे पड़ोसी है, हेले में हमारे बेड़ा है, आप सब मदद कर दियो। और इतना ही निवेदन है कि अब जो नर्मदा जालोर में आ रही है, यह नर्मदा वायुतु होकर गिड़ा होकर शेरगढ़ पहुंचेगी। इसके लिए हम सब संकल्पित हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। बोलो, बन रही है कि नहीं बन रही है? क्या हमारे मन में लाडू फूटे हैं? ये हमारे कहने से नहीं बनेगी। राजस्थान में सरकार, ये देवतुल्य जनता बैठी है, ये जो हमारे सामने ईश्वरी स्वरूप बैठा है, यही सरकार लाएगा। हमें विश्वास है, हमें भरोसा है कि राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, मारवाड़ के दौरों में कमल खिलेगा और राजस्थान जीतेगा और आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हाथ खड़े कर आशीर्वाद दे दीजिए कि हम आपके साथ हैं। भारत माता की।